नमस्कार आप सभी को। एसएससी सीजीएल टीयर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यह 14 जुलाई 2023 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 दे रखा है, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। अर्जुन को सरल से कितने मिले? 50% अधिक वोट मिले। तो इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सरल की वोट है। और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं, तो ये कितना होगा? 0.98 भास्कर से। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। तो भास्कर माइनस सरल, इसका वैल्यू दिया है कितना? 1296। पूछा है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा। हमें बताना है अर्जुन माइनस भास्कर के अंतर का आधा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें अब देखिए अर्जुन और भास्कर चाहिए थे, ए और बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, बी ले लेते हैं, माइनस एस की वैल्यू हो गया 0.98 बी इक्वल टू 1296। तो ये जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.02 बी इक्वल टू 1296। तो बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1296 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस पे था। और इसको जो डिवाइड करेंगे 6 आएगा और 4 बार जाएगा, 2 8 16। तो भास्कर का वैल्यू कितना आ गया? 64800। ठीक है, अब भास्कर की वैल्यू आ गई। एक बी तो हमें पता चल गया, अब हमें ए निकालना है। तो ए डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, पहले एस निकालेंगे। एस की वैल्यू यहाँ रखने से हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन का कितना आएगा? 1.5 इंटू एस। एस कितना है? 0.98। तो मल्टीप्लाई 0.98 इंटू बी। ठीक है, अब बी दे रखा है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2। 1.5 इंटू 0.98 इंटू 6004, ये हो गया 64800। और माइनस बी, बी कितना है? 64800 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ 64800 कॉमन ले सकते हैं और डिवाइड बाई 2। और इसको जब मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 0.98 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1.5 और 0.98, 15 8 120 और 15 9 135, 147 हो जाएगा। डेसिमल 3 प्लेस पे लगेगा तो 1.47 आएगा। 1.47 माइनस 1 जब ये करेंगे 0.47 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64800 और मल्टीप्लाई 0.47 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये 2 जीरो हटाएंगे तो डेसिमल हटेगा और 2 से भाग देंगे तो ये होगा 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 324 आएगा। तो 324 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 47 का। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 7 3 21, 1 22 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12, ये होगा 8 6 6 12, 9 2 11 12 और 2 2 4 1 5 और ये 15228 ये आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले क्यूब निकालेंगे इसका और फिर स्क्वायर निकालेंगे। तो ये निकालने से हमें x पावर 6 जो है इस टाइप का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो हम x प्लस 1/x का पहले क्या निकालेंगे? क्यूब, फिर स्क्वायर और ये मिल जाएगा। तो x प्लस 1/x इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab ए बी तो कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ पे आएगा 343। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/x कितना है? 7, तो 7 3 जा 21,
343। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 322। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यूब के बाद स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। x³ प्लस 1/x³, इसका क्या करिए स्क्वायर करिए और इधर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा x⁻6 प्लस 1/x⁻6 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab a b कैंसिल हो जाएगा तो केवल 2 आएगा, और 322 का होल स्क्वायर करिए, 322 में 322 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 4 6, यहाँ पे 4 4 6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 3 3 9, 4 4 4 8, 6 6 12 4 16, और फिर 6 6 12 1 13, और 9 1 10, तो ये गया 10 36 84, 10 36 84। तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 की वैल्यू क्या आएगी 10 36, और 2 इधर आएगा माइनस होगा, ये आ जाएगा 82। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए और बी के पास कुछ टाफियाँ हैं। यदि ए बी को एक टाफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टाफियाँ हो जाती है। यदि बी ए को एक टाफी देता है तो ए की टाफियाँ बी से दोगुनी हो जाती है। तो ए और बी के पास टाफियों की कुल संख्या है। अब देखिए, ए जब बी को एक टाफी देता है तो ए के पास कितने बचेंगे a-1, और ये बराबर हो जाता है किसके, जब बी के पास एक टॉफ़ी जब ए दिया है वो मिलने से, तो ये b+1, बी के पास एक एक्स्ट्रा होगा, ए के पास एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। और दूसरे केस में क्या है कि जब बी ए को देता है एक टॉफ़ी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी a+1, और बी के पास तो एक कम हो जाएगा क्योंकि एक टॉफ़ी ए को दे दिया है। अब ये वैल्यू है दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से जब निकालेंगे a = क्या आएगा b+2, और यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो b+2 + 1 = 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2b - 2, और ये सॉल्व करेंगे तो b आएगा, और यहाँ पे 2 1 3 और 2 5, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5 और 2 7, तो a + b कितना आएगा, ये होगा 5 + 7, ये होगा 12। आंसर होगा आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दी गई तालिका के ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 4 विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक विभाग में है। तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 होने के साथ साथ 5 अलग अलग कॉलेजों में इन 4 विभागों के विद्यार्थियों की संख्या भी दर्शाती है। ठीक है, ये 5 कॉलेज है, IIT दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, गुवाहाटी। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, यहाँ पे नहीं दिया है, और ये 3 जगह दिया है, और ये परसेंटेज दिया है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, यदि IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है तो IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए टोटल तो 2080 हैं, तो इनको मान लीजिए ये संख्या कितनी है, IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो इसको मान लीजिए x। ठीक है, IIT मद्रास में मान लिए हम x है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.8x, ये बॉम्बे। ठीक है, अब इनका समेशन कितना होगा 2080 के बराबर होगा, तो हम क्या करते हैं 430 + 350 + 400 और प्लस 0.8x + x = कितना होगा 2080 के बराबर होगा। तो इसको जोड़िए, 4 4 8 3 11 1180 होगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 1180 + 0.8x और x, ये हो जाएगा 1.8x = कितना है 2080। तो 1.8x कितना होगा, ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 900। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, पॉइंट यहाँ होगा तो ये 9000 होगा, 18 25 90, ये आ जाएगा 500। ठीक है, अब हमसे पूछा है IIT बॉम्बे, तो IIT बॉम्बे वाला कितना है 0.8x, तो इसको करेंगे 0.8 और x की वैल्यू कितनी है 500, डेसिमल यहाँ से 1 0 हटाएगा, 50 8 400, तो ये आपका ऑप्शन होगा ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे पूरा कर सकती है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई व्यक्ति ए x घंटा में काम कर रहा है, बी y घंटा में और सी z घंटा में, तो तीनों मिलकर जो काम करेंगे उसमें समय लगेगा XYZ डिवाइड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। ये फॉर्मूला होता है, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे अलग अलग दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 6 × 8 और फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई और इसमें अलग अलग 6 × 48 और प्लस 8 × 40 और 5 × 30। ये सॉल्व करेंगे तो 8 × 40, यहाँ पे 6 × 40 आ गया और इसको सॉल्व करेंगे 40 30 70 और 48, ये हो जाएगा 118। 2 से भाग देंगे 2 3 6, यहाँ पे आएगा 59, ठीक है। और 40 यहाँ 120 डिवाइड बाई 59, तो इसको जब भाग देंगे 59 2 जा 118 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये होगा 59। तो ये होगा आपका ऑप्शन होगा बी सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।